मैथमेटिक्स, जिस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग सीख रहे हैं व्यतिकरण, जिसका लेक्चर नंबर है 7। व्यतिकरण में आज हम लोगों को पढ़ना था विवर्तन, ठीक है। मतलब अब व्यतिकरण एक इंटरफेरेंस, एक घटना हो चुकी है। अब आगे जो पढ़ना है वो प्यारे साथियों पढ़ना है क्या? विवर्तन। क्या पढ़ना है? विवर्तन पढ़ना है। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश की एक और घटना पढ़नी है, विवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, विवर्तन। व्यतिकरण का ही एक प्रतिरूप है। व्यतिकरण में हम लोगों ने देखा दो स्लिट हम लोग काटते हैं, ठीक है, और वो दो स्लिट सामने पर्दे पर, स्क्रीन पर सामने एकदम ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए थी, अर्थात सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चमकदार पट्टियां बन जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चमकदार पट्टी बनी, फिर ब्लैक पट्टी बनी, फिर चमकदार पट्टी बनी, फिर ब्लैक पट्टी बनी। तो इस प्रकार की घटना में हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में न चल करके, सीधी रेखा में न चल करके सभी दिशाओं में फैलता है। तो इससे तरंग प्रकाश में, मतलब प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, इस बात की पुष्टि हो जाती है, इस बात का सत्यापन हो जाता है। तो हाइगेंस के द्वारा जो कथन दिया गया उसके द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या हो पाई। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों की तो व्याख्या की ही, साथ में व्यतिकरण भी व्याख्या हो पाई, क्योंकि व्यतिकरण कहां होता है? तो तरंगों में होता है, ना कि कणों में। तो यह बात की पुष्टि हो पाई कि प्रकाश तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। अब बात आती है विवर्तन की। विवर्तन भी ठीक प्यारे बच्चों व्यतिकरण का ही प्रतिरूप है। इसमें बस होगा क्या? वहां दो स्लिट हम लोगों ने काटी थी, अब केवल एक स्लिट होगी, और उस एक स्लिट से हम किसी प्रकाश स्रोत को देखेंगे। बल्कि अभी तक क्या था कि हम दो स्लिट में प्रकाश को आपतित करा रहे थे। अब हम ऐसा करेंगे कि एक स्लिट के बीच से किसी प्रकाश स्रोत को देखेंगे और फिर पीछे एक स्क्रीन रखेंगे और स्क्रीन में देखेंगे कुछ किस प्रकार की पट्टियां दिखाई देंगी। तो जुड़ा हुआ है व्यतिकरण से ही विवर्तन भी, व्यतिकरण से ही प्यारे बच्चों विवर्तन जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अलग है टॉपिक बस। लेकिन अब विवर्तन की घटना है क्या? व्यतिकरण की घटना में तो हमने देखा कि तरंगों का मिलना, तरंगे क्या हो रही थी? एक जगह पर मिल रही थी, जिससे क्या बना? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हुआ, अर्थात दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें बनी। यह था व्यतिकरण। लेकिन विवर्तन में क्या होगा उस बात को आज हम लोगों को जानना है। तो शानदार रहेगी ये क्लास। सभी बच्चों का आज की इस शानदार क्लास में स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। शुभ संध्या गुरुजी, अपने छापू सुल्तान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई सभी का प्रणाम स्वीकार करता हूं, मेरा भी अभिवादन आप लोग स्वीकार करें। आप सभी के अभिवादन का मैं स्वीकार कर रहा हूं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच बच्चों। ठीक है, कल की क्लास जो थी बहुत ही बेहतरीन थी। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया था। 2 घंटे की लगभग क्लास हो गई थी, ठीक है। सर कह रहे हैं कल की तरह 2 घंटे की क्लास नहीं लीजिएगा। 2 घंटे क्लास नहीं होगी आज, हम लोग छोटा टॉपिक है अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन जब तक पूरा एक टॉपिक कवर नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्या लगता है? नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात इस टॉपिक को हम लोग, छोटा टॉपिक है, कवर कर लेंगे। हालांकि लिखना बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और मेहनत करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन बैंक खरीदे कि नहीं। क्वेश्चन बैंक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्रैश कोर्स की बुक आप सभी के लिए टारगेट बोर्ड डिजाइन कर रहा है, डिजाइन कर दिया है, छपने के लिए जाने वाली है, अर्थात सारा मटेरियल स्टॉक में आ चुका है। कुल मिला के अक्टूबर में आपके क्रैश कोर्स के बैच की लॉन्चिंग हो जाएगी और हम लोग नवंबर से पढ़ाना शुरू करेंगे, और 1 नवंबर के पहले आपके पास बुक भी आ जाएगी, अर्थात आप बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। तो जो बुक का कंटेंट होगा वही वीडियोस में मिलेगा। तो एक तरह से डबल रिवीजन आपका साथ में होगा, भटकने की जरूरत नहीं होगी। तो एक कंप्लीट तैयारी जो आप 12th में करना चाहते हैं वो हो पाएगी। तो ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सभी का स्वागत है भाई, ठीक है। सर आपकी क्लास का इंतजार रहता है। सर आपकी क्लास जब शुरू होती है तो दिल भाग भाग हो जाता है ना। बहुत अच्छा, सही बात है ना। आपकी क्लास का भी हमको भी इंतजार रहता है भाई। प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। मतलब जो उम्मीदें मैंने आप लोगों से लगाई हैं उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। मैं रोज इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जो 2025 में हम झंडा फहराना चाहते हैं टारगेट बोर्ड का, वो आप लोगों में से ही कोई होगा। आप छात्रों में से ही कोई होगा, आप मेरे छोटे भाई बहन में ही कोई होगा जो मेहनत कर रहा होगा। प्यारे बच्चों, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन देता है, मेहनत असल में स्टूडेंट की होती है। सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत होती है। आग अपने आप में जल रही, बस उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए ना तो आग की लव तेज हो जाती है। ठीक वही प्रकार आप मेरे लोगों में से, मुझे विश्वास है कि आप लोग परचम लहराओगे। आने वाले समय में 2025 में हम और आप एक जगह पर मिल करके बातें करेंगे। तो उस सुनहरे दिन को लाने के लिए एक बार जान लगा करके, जी जान लगा करके, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गुरुजनों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने इस परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। आपका गिफ्ट भी होगा और सबसे बड़ा गिफ्ट आपका मेरे लिए होगा, यही गुरु दक्षिणा होगी कि आपने बहुत अच्छे अंकों से अपना एग्जाम को क्रैक किया।
तो सभी बच्चे मेहनत करें अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े, बल्कि अच्छे अंकों के लिए पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई टॉपर ही लाइए, मतलब टॉपर ही बन जाइए। सभी बच्चे तो टॉपर नहीं बन पाएंगे, एक दो टॉपर बनेंगे। अब वो टॉपर किस्मत से किसके हाथ में आता है वो बात की बात है। लेकिन अगर अच्छे अंक आते हैं, क्या हम टॉप 10 रैंक में भी नहीं आ सकते? आ सकते हैं बिल्कुल। जब अच्छी मेहनत होगी तो भाई 2-4 रैंक हमारी किस्मत की वजह से नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 6 में ऐसे तो आ जाएंगे, बिल्कुल आओगे। डिस्ट्रिक्ट टॉप में किसी रैंक तक जा सकते हो। अर्थात मेहनत जबरदस्त करनी है, ठीक है। ओके, चलो अब बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो भैया चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। पूरी किरण प्रकाश की में जो चीजें पढ़ी वो अलग थी। अब तरंग प्रकाश की में अभी तक पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, लिख लिख के पढ़ाया, लिख लिख के भी आज भी पढ़ाना है, लेकिन अब फाइनल पीडीएफ आया तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोगों को आज पढ़ना है विवर्तन की घटना पढ़नी है। किसके बारे में पढ़ना है? विवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। ये विवर्तन की घटना होती क्या है असल में? दिक्कत इस बात की आती है ना। तो विवर्तन की घटना, अगर मैं तरंगों की बात करूं, तरंगे प्रकाश तरंगे हो सकती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि व्यतिकरण जो होता है अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, विवर्तन अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे वो कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं प्रकाश तरंगे ही हो। तो तरंगों में क्या होता है? विवर्तन की घटना देखी जाती है। तो हम कह सकते हैं तरंगों में विवर्तन की घटना को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ध्यान से सुनना। तरंगों का, अब अभी मैंने प्रकाश नहीं जोड़ा है, तरंगों कोई भी तरंगे हो सकती हैं। तरंगों का अपने मार्ग में, अपने मार्ग, मार्ग मतलब जो चलने वाला रास्ता, तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले, अपने मार्ग में आने वाले, आने वाले अवरोधों, आने वाले अवरोधों, आने वाले अवरोधों के कारण, के कारण आंशिक रूप से किनारों पर, किसके किनारों पर? तो अवरोध के किनारों पर, किनारों पर, किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को, आंशिक रूप से मुड़ जाने, आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को, मुड़ जाने की घटना को, घटना को प्रकाश का विवर्तन, सॉरी प्रकाश का नहीं है, तरंगों का क्या कहते हैं? विवर्तन। घटना को सीधे सीधे ये लिख दीजिए, घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? विवर्तन कहते हैं, अर्थात डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते, याद रखिए। ये तो तरंगों की बात हो गई, लेकिन प्रकाश तरंगों में विवर्तन किस प्रकार का होगा, ये बात जाननी है ना, क्योंकि आपसे परिभाषा में ये पूछेगा, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रकाश तरंग का विवर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, इसे समझा दीजिए गुरुजी। तो आप एग्जामिनर के सामने कैसी परिभाषा लिखेंगे? आपकी हेडिंग यही होगी, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या लिखेंगे? तो इसकी डिफिनेशन तरंगों से ही जुड़ी है, क्योंकि तरंग, प्रकाश क्या है? तरंग ही तो है ना। ना ना ना, प्रकाश क्या है? तरंग ही है। हाँ भाई, प्रकाश क्या है? तरंग है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? 2 अंक की अगर परिभाषा लिखने के लिए आती है कि प्रकाश का विवर्तन समझाइए, बस इतना 2 अंक का होगा। लिखना कैसे होगा उसको ध्यान देंगे। लिखना यह होगा प्यारे बच्चों कि प्रकाश तरंगों का, प्रकाश तरंगों का, तरंगों का, प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में, अपने मार्ग में, प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का अवरोध या कोई भी रेखा छिद्र हो सकता है। मतलब मार्ग में कोई ऐसा अवरोध आए जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर हो, इसीलिए बोला जाएगा तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो। समान, समान होना जरूरी नहीं है कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर हो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का अवरोध हो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का अवरोध, ठीक है, ठीक। प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में अपनी, अपनी तरंग दैर्घ्य, अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि, अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध, के अवरोध, अवरोध या, अवरोध या रेखा छिद्र, अवरोध या रेखा छिद्र के द्वारा, रेखा छिद्र के किनारों पर, रेखा छिद्र के किनारों पर, ठीक है, रेखा छिद्र, फिर से थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है ना क्या सेंटेंस बोल रहे हैं। प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध या रेखा छिद्र के किनारों पर, के किनारों
पर किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं? बच्चा पार्टी कहेगी प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अरे जोर से बोलो ना, अपनी जगह पे बैठे बैठे काहे लिए शर्मा रहे हो? आप लोग शर्माते बहुत हो बोलने में, लगता है कि घर पे बैठे सर घर वाले क्या सोचेंगे। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं आप लोगों ने? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 2 नंबर आपके पक्के। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सर ये अभी समझ में नहीं है, ये तो आप रटाने वाली बात बोल रहे हैं, ये आप रटाने वाली बात बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए? ये रटाने वाली बात बोल रहे हैं। तो कितनी आसान भाषा में लिखा गया है परिभाषा को कि प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध या रेखा छिद्र के किनारों पर आंशिक, मतलब प्रकाश, आप इसको ऐसा समझना है कि प्रकाश तरंग के मार्ग में अपनी ही तरंग दैर्घ्य की कोटि के, मतलब अपनी तरंग दैर्घ्य के समान इतना छोटा रेखा छिद्र हो, इतनी छोटी छिद्र हो, या फिर कोई भी ऐसा अवरोध सामने आए जो बहुत छोटा हो, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर हो, तो उस अवरोध के कारण अपने किनारों पर मुड़ जाना, उस अवरोध के किनारों पर मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ओके, बोल दिए। सभी का कमेंट आता है भैया, ठीक है, सही है। अच्छा, आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक मतलब थोड़ा सा। अभी फील नहीं आया होगा ना, फील नहीं आया होगा, जब तक फील ना आए तो पैसा वापस। अच्छा समझो, फील नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा भैया? फील आना चाहिए। अब फील कैसे आएगा सर? गुरुजी फील आना चाहिए, नहीं हम मानेंगे नहीं कि आप सही से बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा है, ऐसे ऐसे, रुको 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 रुको, ऐसे तुम लोग, अरे भाई कहाँ आ गया? सुनो 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 बच्चा पार्टी सुनो, ई है ओके सर, गजब 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 सर। हाँ, इसमें एक छोटी सी एकदम पतली सी स्लिट हमने काट ली, एकदम पतली सी, एकदम पतली सी स्लिट। क्या किया? ये प्यारे बच्चा पार्टी एकदम पतली सी स्लिट है। ध्यान देना, वैसे कहेंगे सर ये तो बड़ी भारी दिख रही है, लेकिन ये एक कांच की प्लेट है जो पूरी पेंट है ब्लैक कलर की, उसमें मैंने व्हाइट कलर से ब्लेड से एकदम पतली झिर्री काट दी। उसके बाद हुआ ये कि मैंने ये बनाई प्यारी सी लैंप। क्या बनाई? प्यारी सी लैंप बनाई। सर लैंप बना रहे हैं क्या आप? जी हाँ, प्यारी सी मैंने बनाई लैंप, ये प्यारी सी मैंने बनाई लैंप। इसके ऊपर ध्यान से देखना, इसके ऊपर ये जल रही है लैंप, ये लैंप जल रही है। सर कैसी लैंप है ये आपकी? हाँ, ये लैंप जल रही है, इसके भीतर लगा हुआ है एक प्रकाश का तंतु जो जलेगा, ठीक है, और ये जैसे ही जला प्रकाशवान हो गया। ये देखिए चारों ओर इसके क्या आ गया? प्रकाश आ गया। ध्यान से सुनना, फील तभी आएगा। हुआ ये, विवर्तन को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि इसमें एक झिर्री नहीं है, इसमें 2 झिर्री नहीं है, एकल झिर्री प्रयोग है। और एकल झिर्री में यह बताया जा रहा है कि जब हम इस स्लिट से एक जलते हुए प्रकाश लैंप को देखेंगे, ये क्या है? प्रकाश लैंप है। ये क्या है बाबू? ये है प्रकाश लैंप, प्रकाश लैंप है जो जल रही है। ठीक है, ए भाई बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये प्रकाश लैंप है जो जल रही है। इसके सामने हमने रखी एक स्क्रीन, इसके सामने बच्चा पार्टी हमने क्या रखी? एक स्क्रीन रखी। ये स्क्रीन है भाई साहब, ये स्क्रीन है जो 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 हाँ, इस प्रकार से ये स्क्रीन है। और जब हम इस स्लिट से जो एक पतली सी झिर्री कटी हुई इसमें आंख लगा के एकदम देखते हैं तो सामने प्रकाश कैसा दिखाई देना चाहिए? प्रकाश के मार्ग में एक अवरोध आ रहा है और उस पतली सी ये झिर्री ही है जिसके मार्ग में हम इससे देख रहे हैं। ठीक है, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो हम जब देख रहे हैं तो ये आंशिक रूप से अवरोध आ रहा है प्रकाश के मार्ग में। स्क्रीन में क्या होता है प्यारे बच्चों? बीच में एकदम ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, लेकिन फिर बीच में एकदम ब्राइट, लेकिन भाई साहब बीच में एकदम ब्राइट, लेकिन किनारे पर ओहो क्या हो गया भाई, तुम कहीं नीचे आ रहे हो? तो मैंने बोला नीचे आने के लिए, हैं? तो मैंने बोला
ठीक है, देखो बीच में तो ब्राइट प्राप्त होता है, लेकिन फिर किनारों पर क्या होता है, किनारों पर धीरे धीरे हाँ बीच में एकदम ब्राइट, फिर किनारों पर धीरे धीरे करके ऐसे ही निम्निष्ट बनते जाते हैं। भाई काहे लिए तुम भाग रहे हो? ये लेकिन ये तीव्रता जो है ना धीरे धीरे घटती जाती है, ये ब्राइट स्पॉट जो हैं ये धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। ऐसे ऐसे पट्टिकाएं प्राप्त, अब देखो ये उससे पतला हो गया ना, फिर देखो इसको ओके सर, बड़ा गजब सर बना दिया आप तो फिगर। हाँ काहे नहीं, ओके सर समझ गए आपकी बात, हम आपकी एक एक बात हम समझ गए। बच्चों इस प्रकार की ये पट्टिकाएं प्राप्त होती है, ठीक है। ये इस प्रकार का हम लोगों को स्क्रीन पर फ्रिंजे बनती हुई दिखाई देती हैं, बीच में एकदम ब्राइट, फिर निम्निष्ट बना, इसे बोलते हैं निम्निष्ट। जो अदीप्त फ्रिंजे बनती है यहां पर अदीप्त को निम्निष्ट बोला जाएगा, और बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट बोला जाएगा, मैक्सिमा बोला जाएगा। वही दीप्त है, बीच में दीप्त बैंड बनता है, ठीक है, क्योंकि एकल झिर्री ही है। और इससे यहां पर मार्ग में अवरोध पड़ा, तो यहां पर बीच में क्या, अरे भाई तुम क्या हुए, चलो यहां पर बीच में एकदम, ये प्यारे साथियों जो होगा थोड़ा सा और मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ा तुम तो चलो इधर इधर चलो, चलो तुम भी चलो इधर, बीच में एकदम ब्राइट, बीच में एकदम ब्राइट, चलो तुम भी इधर आओ, और हाँ तुम भी इधर चलो, हाँ तुम भी उधर चलो, थोड़ा थोड़ा इसको भैया, किसको किसको किसको, सही है। बीच में प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है केंद्रीय उच्चिष्ट, इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। ये बनता है क्या, तो दीप्त बैंड बनता है, दीप्त बैंड, जिसे आप दीप्त फ्रिंज भी बोलते हो, है वैसा ही प्रयोग, मैंने बताया ना व्यतिकरण का ही प्रतिरूप है। बस इसमें क्या है कि बीच में ब्राइट बना, फिर किनारों पर तीव्रता, जो किनारों पर आंशिक रूप से प्रकाश मुड़ रहा है, वो तीव्रता धीरे धीरे घटती जाती है। देखो पहले ज्यादा मोटी पट्टी, फिर कम, फिर कम कम, ऐसे ऐसे घटते घटते खत्म हो जाता है। धीरे धीरे क्या होती है कि तीव्रता घटती जाती है। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे और अच्छा से इसको बता दूं, मतलब इसकी तीव्रता जो होगी ना वो बढ़ती जाएंगी, ऐसे डार्क स्पॉट यहां तक बढ़ जाएगा, ये ऐसा 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 होगा। ये उल्टा हम बना रहे थे ना, ओ भाई कहाँ चले गए, तो थोड़ा इधर रहो, ये भी इधर आओ, थोड़ा थोड़ा तुम इधर आ जाओ, हाँ बस, और ये ऐसे, ये ठीक है, ओके ऐसे, मतलब धीरे धीरे प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर घटती जाएगी, बीच में सबसे दीप्त बैंड, फिर ये जो है ब्लैक स्पॉट जो दिख रहे हैं ये है अदीप्त बैंड। ये क्या कहलाते हैं बच्चा पार्टी, ये कहलाते हैं अदीप्त बैंड, इन्हें हम लोग बोलेंगे यहां पर निम्निष्ट। जैसे ये बन रहा है, ये जो है ये है प्रथम निम्निष्ट, ये क्या है निम्निष्ट है, और वह पहला है तो पहला निम्निष्ट बोलेंगे, प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, द्वितीय जो निम्निष्ट होंगे वहां पर क्या होगा, अदीप्त बैंड बनेंगे, क्या बनेंगे, अदीप्त बैंड बनेंगे। फील आना चाहिए, इस प्रकार से देखने में हमें लगेगा। घर पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते। सर जेल की तरह लग रहा है, हाँ। अब इसकी ज्यामितीय व्याख्या हमको करनी पड़ेगी, अभी तो ये था छोटा सा एकदम प्रयोग, अब इसको हम लोगों को ज्यामितीय रूप में व्याख्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश दोष यहां पर कोई लेंस का प्रयोग नहीं हुआ, और ये प्रयोग करना बस एक थोड़ा सा सिंपल सा दिखेगा। आप रखना प्रकाश फ्रिंज से देखना, भैया फ्रिंज में देखना कि प्रकाश जो जा रहा है वो यहां पर एक स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब है आप अपने घर में अगर कोई व्हाइट दीवार हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, लेकिन नाइट में यह प्रयोग करना, रात में, और काला पेंट कर दो, बीच में पतली झिर्री रख दो, लैंप रखना, प्रकाश को देखना, झिर्री से जाएगा, और जब जाएगा तो वहां पर कुछ इस प्रकार का बैंड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये होती है प्यारे बच्चों, ये स्लिट है, ये क्या है स्लिट, एक पतली सी क्या है झिर्री है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में झिर्री, इंग्लिश में स्लिट बोलते हैं। इसी से प्रकाश को देखना है।
अच्छा, तो भाई ये चीज हो रही है तो एक प्रयोग हो गया सिंपल सा जो मैंने बता दिया। अब हम लोगों को इस चीज की ज्यामितीय व्याख्या करनी है। एक प्रूफ आता है एकल झिर्री प्रयोग, ठीक है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि विवर्तन की घटना किसे कहते हैं या प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, एकल झिर्री प्रयोग द्वारा समझाइए, एकल झिर्री प्रयोग द्वारा समझाइए, ये आपका प्रश्न होगा, ठीक है। अच्छा, ये विवर्तन जो है हमने यहाँ पर ये विवर्तन लिख दिया। जो विवर्तन दो प्रकार से होता है, इसको लिखते तो थोड़ा टाइम लगता, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। जो विवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। जहां पर लेंसों का प्रयोग करते हैं वो फ्रेनल विवर्तन, और सॉरी जहां पर लेंसों का प्रयोग नहीं करते हैं वो फ्रेनल विवर्तन, और जहां पर लेंसों का प्रयोग किया जाता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुन लो, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। क्या फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन क्या है, ध्यान से सुनना। जो प्यारे बच्चों विवर्तन की घटना है ना, उसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन? एक फ्रेनल विवर्तन और एक फ्राउनहोफर विवर्तन। हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। तो फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश स्रोत या पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाता है, कोई भी प्रकाश स्रोत से जिसमें विवर्तन चित्र देखा जाता है, या दोनों विवर्तनकारी अवरोध का द्वारक, जो विवर्तनकारी अवरोध है जिसे स्लिट द्वारक से सममित दूरी पर होते हैं। सममित दूरी का मतलब यह हुआ कि प्रकाश स्रोत से जितनी दूरी पर झिर्री उतनी ही दूरी पर स्क्रीन होगी, उतनी ही दूरी पर स्क्रीन होगी। इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा आपाती तरंगाग्र, अर्थात प्रकाश से जो तरंगाग्र बने आपाती तरंगाग्र गोलाकार या बेलनाकार होंगे। तो यहां से तरंगाग्र कैसा बन रहा है, देखो यहां से तरंगाग्र कैसा बन रहा है, बेलनाकार बनेगा। मैंने कहा था एक ट्यूब लाइट हो, उसके चारों ओर तरंगाग्र कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र। तो या तो बेलनाकार तरंगाग्र हो या गोलाकार तरंगाग्र हो। तो ऐसी स्थिति में लेंस का प्रयोग नहीं किया गया। जबकि फ्राउनहोफर तरंगाग्र में क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है, प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। मतलब प्रकाश स्रोत जो होगा ना, वो जहां पर फ्रिंज बन रही है, अभी ज्यामिति व्याख्या करके बताएंगे, इस फ्राउनहोफर के द्वारा ही ज्यामिति व्याख्या करेंगे। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत पर्दा विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होगा। जब अनंत दूरी पर आएगा, अनंत दूरी पर होगा ना प्रकाश, तभी प्रकाश कैसे आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तभी वहां झिर्री में एकदम स्ट्रेट लाइन में प्रकाश प्रवेश करेगा। नहीं तो कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत तथा पर्दों को दो लेंसों के फोकस तलों में रखते हैं। इसमें आपाती तरंगाग्र कैसा होता है, तो समतल होता है। इसमें आपाती तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है। बस ये है फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन तथा फ्राउनहोफर विवर्तन, 1 और 2, इन दोनों चीजों को समझ लेना। आइए अब ज्यामितीय व्याख्या करते हैं। ज्यामितीय व्याख्या करते हैं, चलो। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है, इसके लिए हमें चित्र बनाना है, और इसके लिए हमें पूरा थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। सर आप बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, पैसा वापस करिए, टॉप करके आएंगे, है ना। विवर्तन दो प्रकार से होते हैं, हाँ, यही फ्रेनल और फ्राउनहोफर, ठीक है, फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर। अभी मैं कहानी समझा दे रहा हूं, पूरी कहानी देखो समझा दिया है, एक की कहानी समझ में आ गई। जो फ्रेनल विवर्तन है प्यारे बच्चों वो ये है, फिर से समझा दूं। फ्रेनल जो विवर्तन है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है, फ्रेनल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। फिर से ध्यान देना, फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, तो ध्यान से सुनते जाना, ये घटना पर फोकस करना मेरी और इन बातों पर। फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत या पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाता है, या विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक, आप सुनो, जिस पर पर्दा देखा जाता है वो, या लगा के शब्द बोला जा रहा है, या अवरोध, और या क्या कहते हैं, रेखा ये बोला है, या द्वारक, कहां गया, या द्वारक। द्वारक मतलब यही, ये द्वारक जहां से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो देखो शब्दों में बोला जा रहा है कि फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत पर्दा जिस पर विवर्तन चित्र देखा जाता है, ठीक है, विवर्तन को जिसमें देखा जा रहा है वो, और या दोनों विवर्तनकारी अवरोध, जो भी अवरोध रखे हुए हैं दोनों, या द्वारक से सममित दूरी पर होते हैं। मतलब प्रकाश स्रोत से अवरोध और पर्दा दोनों सममित दूरी पर होते हैं, अर्थात समान दूरी पर होते हैं। इस जब करना प्रयोग घर पे, तो प्रकाश स्रोत से झिर्री को
और स्क्रीन को समान दूरी पर रखना, ठीक है, तो समान दूरी पर होते हैं। हो गया सिंपल। इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता। क्या कहीं पर लेंस दिख रहा है इसमें? नहीं। इस वर्ग के विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं किया जाता तथा आपाती तरंगाग्र गोलाकार या बेलनाकार होता है। तो यहां पर मैंने प्रकाश स्रोत कैसा बनाया? ट्यूबलाइट जलाई। आप भैया बल्ब जला दो, गोल वाला लटका दो, वो गोल गोल तरंगाग्र बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लैंप जलाई, एक बेलनाकार, तो इस वजह से बेलनाकार तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होगा, इस घटना को मैं फिर से अभी रिपीट करूंगा जब मैं इधर चित्र बना लूंगा। इसमें जब मैं ये चित्र बना दूंगा तो आपको समझा दूंगा। प्यारे बच्चों, इस एकल झिर्री प्रयोग में ठीक वैसा ही जैसे व्यतिकरण में था, बस साथ आपका चाहिए, सपोर्ट आपका चाहिए, तो हमें बनाने में, चित्र बनाने में और समझाने में अच्छा लगेगा। आप बात को फॉलो करते जाना। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे है एकल झिर्री प्रयोग। ये मैंने एक छोटी सी स्लिट काटी, अच्छा थोड़ा सा इसको इधर ले चले। चल भाई, ए भाई, ए भाई इधर चलो, तुम भी चलो। ओ हो सर, कैसे आप तो डांस करने लगते हैं चित्र बनाने के चक्कर में, है ना। और प्यारे बच्चों क्या होता है, ये स्क्रीन है इधर, ये है इधर स्क्रीन, ये है स्क्रीन, ये थोड़ा इधर आओ, तुम थोड़ा इधर आओ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ना भाई ना भाई, ऐसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, 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 समझा देते हैं भाई। चलो भाई ठीक हो जाओ। थोड़ा सा देखो, चित्र जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक मुझे मजा नहीं आता है, सही बताऊं तो। ओके, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं फिगर को बनाने में बहुत फोकस रहता हूं कि भाई फिगर अच्छा बनना चाहिए। यहां पर ये जो आपको दिख रही है एकल एक रेखा छिद्र है जहां पर प्रकाश आपतित होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, ये जो फ्राउनहोफर विवर्तन आप सेकंड पढ़ रहे हो ना, उस पर बेस्ड है। देखो यहां पर दो लेंसों का प्रयोग होगा। एक तो क्या कहा इन्होंने कि प्रकाश स्रोत कहां पर होता है, ध्यान से देखो, मैं प्रकाश स्रोत तथा पर्दा विवर्तनकारी अवरोध या द्वारक से, ये जो अवरोध है, कहां गया कहां गया, ये जो अवरोध मैं बना रहा हूं, एक रेखा छिद्र पतली सी स्लिट है जो तल के लंबवत है, ठीक है, पतली सी स्लिट है जो तल के लंबवत है। देखो लंबवत, पतली सी स्लिट खींचोगे तो लंबवत ही तो दिखाई देगी, लंबी लंबी, वही लंबी लंबी दिखाई दे रही। तो कह रहे हैं अवरोध या द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं, मतलब प्रकाश स्रोत होता है ना, वो अनंत दूरी पर होता है। अच्छा, जब अनंत से प्रकाश स्रोत आएगा तो प्रकाश, इसका मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा, यस और नो। अनंत से प्रकाश कैसा आएगा, बच्चा पार्टी कहेगी सर अनंत से प्रकाश बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। कहां से? अनंत से। लेकिन आप अपने घर में ये प्रयोग कर रहे हो, कमरे के भीतर कर रहे हो, कहां से अनंत से प्रकाश लेकर के आओगे? सूर्य के सामने कहां बैठ के प्रयोग करने जा रहे हो? नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, प्रकाश स्रोत एस तो है, यहां से प्रकाश निकला, कोई भी है, बल्ब जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, यहां पर आप रख दीजिए एक लेंस। क्या रख देंगे? एक लेंस रख देंगे। किसके? और जो प्रकाश स्रोत है वो इस लेंस के फोकस पर हो, तो यहां से प्रकाश किरणें तो ऐसे चलेंगी, जूम, ये जूम, ये जूम, ये जूम, ये इसके कहां पर है? लेंस के फोकस पर है। तो लेंस के फोकस से जब प्रकाश किरणें चलेंगी प्रकाश स्रोत से, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। कैसे हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम लोगों को ये रूप देखने को प्यारे बच्चों मिलेगा। अब प्रकाश छिद्र के पास प्रकाश आया, बिल्कुल समांतर आया। जैसे ही यहां पर छिद्र में प्रकाश गया तो यहां पर माध्यम के उपस्थित कण द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। मतलब बच्चा पार्टी, यहां पर छोटे 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 जो भी पार्टिकल है वो द्वितीयक तरंगिकाओं की तरह व्यवहार करते हैं। और अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलना था तो यहां पर बस ये कहने का तात्पर्य है कि यहां पर एकदम बीच में बस प्रकाश को दिखना चाहिए था, एकदम बीच में प्रकाश को दिखना चाहिए था। लेकिन प्यारे बच्चों केवल बीच में ही प्रकाश ब्राइट फ्रिंज बनते हुए नहीं दिखा, बल्कि धीरे 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 ऐसी ही तीव्रता घटती गई। धीरे धीरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ऐसे ही दूरी पर जाने पर तीव्रता घटती गई, ऐसे ही तीव्रता घटती गई। ओहो, देखो यहां भी वही काम हुआ। धीरे धीरे तीव्रता क्या होती जाती है प्यारे बच्चों? घटती जाती है इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। और यहां पर क्या प्राप्त होता है, यहां पर प्यारे बच्चों बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, यहां पर बीच में अदीप्त बैंड बनते हैं वो।
ये दीप्त बैंड बनते हैं। ठीक है, मतलब तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब मैं केवल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट को बनाऊंगा, इनको डिलीट कर रहा हूं, इनको हटा रहा हूं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी, बस आपको बताना था मुझे कि बीच में बहुत सारा प्रकाश, अगर मार्ग में ये अवरोध आ गया तो यहां से प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधे सीधे जाके यहां पर प्रकाश बस बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किनारों पर भी धीरे 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 प्रकाश गया है, तीव्रता थी यहां पर भी, अभी मैंने बनाया था, देखो यहां पर भी प्रकाश पहुंचा, यहां पर भी प्रकाश पहुंचा, यहां पर भी प्रकाश पहुंचा, तो इसका मतलब है कि प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन अब भाई ये तो जो यहां पर बन रहा है बिल्कुल बीच में, सेंटर में, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों सेंट्रल ब्राइट है, केंद्रीय दीप्त, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट शब्द से बोलते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों जो भी दीप्त अदीप्त बैंड बनेंगे, ये कैसा बैंड है, तो दीप्त बैंड है। वहां व्यतिकरण में हम लोग दीप्त फ्रिंज बोलते थे, यहां भी दीप्त फ्रिंज बोलेंगे। लेकिन अब तीव्रता के आधार पर मापा जाएगा, क्योंकि यहां तीव्रता सबसे ज्यादा केंद्रीय उच्चिष्ट के पास, फिर धीरे 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 तीव्रता घटती जाएगी, फिर धीरे 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 तीव्रता घटती जाएगी। तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। इसके बाद निम्निष्ठ आएगा, जहां पर डार्क स्पॉट होगा, डार्क बैंड होगा, अदीप्त बैंड होगा। अच्छा, हो हमें पता करना है कि पहला डार्क बैंड कहां पर बनेगा। अभी तो एक ही लेंस सर प्रयोग किया। इस झिर्री की जो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इस झिर्री की जो चौड़ाई है वो है स्मॉल ई। हो सकता है आपकी बुक में ए दिया हो, तो घबराना नहीं। ये पॉइंट है ए, ई पॉइंट है बी। यहां से भाई मैं यहां से बात कर रहा हूं, इनके बीच की भी पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ई है। ठीक है, यहां से प्रकाश चला तो सभी बच्चा पार्टी ये कहेगी कि सर जब प्रकाश चला तो क्या हुआ, यहां से यहां से यहां पर, यहां से यहां पर मिले जाके, यहां पर तीव्रता सबसे ज्यादा थी। ठीक है नहीं भाई, जी सर। इनके बीच में पथांतर कोई नहीं, पथांतर नहीं, सबसे ज्यादा केंद्रीय उच्चिष्ट, यहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता देखने को मिली। लेकिन वास्तव में मुझे इसके ये तो पता था, ये तो प्रयोग में आ गया क्योंकि कोई पथांतर नहीं है। हमें यह देखना है कि इसके ऊपर पहला निम्निष्ठ या निम्निष्ठ कैसे बनेगा। निम्निष्ठ मतलब अदीप्त बैंड कहां पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अदीप्त बैंड जो दूरी पर बनेगा वो कितनी दूरी पर होगा, और इसको पता करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी कहानी सेंट्रल ब्राइट की, इसको खत्म करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी यहां पर हमें नहीं है। ढेर सारा प्रकाश होगा, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। यहां पर होगा लेंस, मैं यहां पर भी एक लेंस का प्रयोग करूंगा, एक लेंस का प्रयोग करूंगा। ये बीच में बड़ा सा लेंस, ये देखो मैंने लेंस रख दिया, जूम 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 जूम। अरे सर बहुत बड़ा मोटा लेंस दिख रहा है, इसको थोड़ा सा पतला करिए। जूम 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 जूम। अब ठीक है, ये एक लेंस है, लेंस का नाम है एल, उत्तल लेंस हमने रखा। ये समानांतर प्रकाश किरणें आई, प्रकाश किरणें प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आई प्रकाश किरणें, सुम 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 सुम, यहां से भी बिल्कुल प्रकाश किरणें सुम सुम। लेकिन ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये कहां पर जाएंगी, फोकस पर जाएंगी। तो इस प्रकार से फोकस पर जाके मिल गई। तो यहां पर तो बना रहा था क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट, वहां पर बहुत अच्छे से प्रकाश दिख रहा था, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा थी, उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। भाई साहब ये तो मान गए। लेकिन अगर जब यहां पर यह कहा जाता है कि यहां से प्रकाश जो निकलता है वो सभी दिशाओं में फैलता है, यहां भी प्रकाश जाएगा, ओ भाई यहां भी प्रकाश जाएगा, यहां भी सीधे भी प्रकाश गया, ऊपर भी प्रकाश गया, तो उन प्रकाश के कारण क्या बन रहा है वो तो बताओ भाई। उन प्रकाश की तीव्रताओं, जो यहां से प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, तरंगे द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही ना चारों ओर, जैसे कल एक फिगर बनाया था, तो वैसे जाकर के ऊपर इस स्क्रीन पर, ये क्या है प्यारे बच्चा पार्टी, ये है स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन का मतलब ये है पर्दा, ठीक है, जिस पर हम निम्निष्ठ उच्चिष्ट इनको देख रहे हैं। डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमने केंद्रीय उच्चिष्ट ब्राइट वाला तो देख लिया, डार्क कब बनता है, पहला डार्क कहां पर बनेगा, इसको भी देखना है। तो इस पूरे से प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, सीधी रेखा में चला और आंशिक किनारों पर मुड़ भी गया, और जो किनारों पर मुड़ा ना, मान लो यहां से थीटा कोण पर बना। क्या भाई, यहां से मतलब ये जो सीधी रेखा में प्रकाश चल रहा है ना, उससे थीटा कोण पर मुड़ा, और इस प्रकार जाकर के मान लो इस पॉइंट, यहां पर कोई भी पॉइंट अभी दे रहे हैं, पॉइंट कोई भी पी है, यहां से भी प्रकाश गया और वहां पर जाके से ये। तो प्यारे साथियों यहां पर है कोई पॉइंट पी, इस पर क्या बन रहा है, तो प्रथम निम्निष्ठ बन रहा है, प्रथम निम्निष्ठ है। प्रथम निम्निष्ठ की हम गणना कर रहे हैं कि प्रथम निम्निष्ठ कितनी दूरी पर बनता है ना। प्रथम निम्निष्ठ की चौड़ाई क्या होती है, प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो इसके बराबर बिल्कुल ब्राइट यहां पर, तो प्रथम निम्निष्ठ की चौड़ाई क्या होती है उसको भी हम लोग पता कर रहे हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी ये भी पता करना है। चौड़ाई पता करने का मतलब क्या, तरंगदैर्घ्य भी पता कर लीजिए। तो यही सब बातें हैं हमें पता करना है।
अच्छा अच्छा, थोड़ी बात तो समझ में आ रही सर आपकी, कल की तरह ही चित्र बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, लेकिन दो लेंस आप प्रयोग किए ये भी समझ गए भैया। हाँ तो भाई अब बात हो रही है कि यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब आदि निम्निष्ट बन रहा है, तो यहाँ हमें पता करना जरूरी ये है कि समपोषी व्यतिकरण होगा विनाशी व्यतिकरण होगा। अगर ये पता करना है तो इसके लिए हमें पथांतर चाहिए। पथांतर क्या होगा, यहाँ पर ए वो पी, ये बी वो पी, तो पथांतर कैसे मिलेगा? पथांतर के लिए सभी को पता है, कुछ ना करिए सर, बस कुछ ना करिए, हमारी बात मान लीजिए। पॉइंट ए से इस रेखा पर क्या डाल दीजिए, लंब। ओके सर, आप तो बड़े बुद्धिमान निकले, हमारी बात आपके पास तक पहुंच गई। हाँ भाई, यहां तक इस पे लंब डाल देंगे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये पॉइंट मैंने माना के, और ये प्यारे बच्चों ई वैल्यू है, यही है पथांतर बी के, पथांतर है ना यही तो। और ये पथांतर की वैल्यू क्या आएगी, ये पथांतर की वैल्यू क्या आएगी, ये कर्ण की वैल्यू है, समकोण की। अच्छा ये कोण क्या है, थीटा। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछली बार ये ऑलरेडी बताया जा चुका है व्यतिकरण में, ये कोण भी क्या होगा, थिटवा होगा, ये कोण भी थिटवा होगा। अच्छा इन दोनों के बीच से भी तो, इन दोनों के बीच से भी तो, बीच से, इन दोनों के बीच से अगर मिड पॉइंट से हम इसको मिलाएं तो कोई दिक्कत ना भाई ना। सर काहे लिए दिक्कत होगा, इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से। यहां पर दो प्रकाश स्रोत तो नहीं है, एक ही प्रकाश स्रोत हम बना रहे हैं, लेकिन इसके मिड पॉइंट से अगर देखेंगे ना तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। अच्छा ये जो पथांतर होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो पथांतर होता है ना, ये जिसे आप डेल्टा एक्स बोलते हो, जिसे आप डेल्टा एक्स बोलते हो, तो प्रथम निम्निष्ट के लिए जो पथांतर होता है ना, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा। ओ सर लैम्डा के बराबर होता है क्या, हाँ भाई ये लैम्डा के बराबर होता है पथांतर। चित्र तो आपका लगभग लगभग कंप्लीट है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं और लैंग्वेज भी इसकी लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज भी इसकी लिखनी पड़ेगी, जैसे जैसे चित्र बनाया ठीक ऐसे ऐसे ही इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, ठीक है, लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है कैसे लिखना है लिखते चलते हैं। माना एक प्रकाश स्रोत, माना एक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत एस है, जिसके सामने एस है, जिसके सामने, या माना एक प्रकाश स्रोत एस है जो जो लेंस के, जो उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के फोकस पर है। कहां पर है, क्योंकि तभी प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो पाएंगी। जब प्रकाश किरण फोकस से चलती है, लेंस से टकराती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और वो मुख्य अक्ष के जब समांतर हो गई ये किरणें, तो इस अवरोध के लिए ये कैसा लगेगा, ये प्रकाश स्रोत लगेगा कि अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही, और वही बनाया जाता है। ठीक है, अनंत से मतलब यही काम है कि ये जो फ्राउनहोफर विवर्तन में लिखा गया कि अनंत से आना चाहिए, उसका मतलब यही, प्रभावी रूप से कैसी होनी चाहिए, अनंत से लगनी चाहिए। तो ये इस प्रकार की घटना में हमने क्या लिख दिया है प्यारे बच्चों कि माना एक प्रकाश अस्त्र है जो उत्तल लेंस के फोकस पर है, फोकस पर है, जहां से प्रकाश, जहां से प्रकाश, प्रकाश समांतर, समांतर रेखा छिद्र, रेखा छिद्र ए बी, जिसकी चौड़ाई ई है, रेखा छिद्र ए बी जिसकी चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, जिसकी चौड़ाई स्मॉल ई है, बुक में कहीं कहीं ए भी हो सकता है, तो जिसकी चौड़ाई ई है, फिर से सुनना, जहां से प्रकाश समांतर रेखा, जहां से प्रकाश समांतर, जहां से प्रकाश समांतर, समांतर रेखा छिद्र ए बी जिसकी चौड़ाई ई है, में आपतित होता है, में आपतित होता, में आपतित होता है। लैंग्वेज को ऐसा लिखो, थोड़ा सा यहां से देखो, मैं कह रहा हूं मतलब समांतर रूप से प्रकाश किरण जो है कैसी बन जाती है, जहां से प्रकाश समांतर रेखा छिद्र ए बी जिसकी चौड़ाई ई है में आपतित होता है, मतलब उस पर प्रकाश गिरता है। ठीक है, उस पर प्रकाश क्या होता है, गिरता है। ओके हाँ अच्छा, आगे घटना क्या होती है, आगे की घटना यह होती है, इस रेखा छिद्र से, इस रेखा छिद्र से आगे जो समांतर चलने वाला प्रकाश एक दूसरे लेंस से क्या होता है, विवर्तित होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिसे एक सामने रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इस बात को भी आगे लिखना है। ठीक है, रेखा छिद्र से, रेखा छिद्र या अवरोध से, अवरोध से, अवरोध से, अवरोध के सामने, अवरोध के सामने, सामने रखे, सामने रखे दूसरे उत्तल लेंस, सामने रखे दूसरे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से
प्रकाश विवर्तित होकर, प्रकाश विवर्तित होकर, विवर्तित होकर सामने पर्दे पर, सामने विवर्तित होकर सामने पर्दे पर, पर्दे पर बैंड, बैंड प्राप्त किए जाते हैं, बैंड प्राप्त किए जाते जाते हैं। मतलब जो भी बैंड बन रहा है, दीप्त बैंड बन रहा है, अदीप्त बैंड बन रहा है, वो सामने क्या होते हैं, एक पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। जब तक आप चित्र नहीं देखेंगे तब तक आप लैंग्वेज अच्छे से नहीं बना पाएंगे, तब तक आप लैंग्वेज अच्छे से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से प्रकाश तरंगे भाई जा रही हैं, और ये प्रकाश तरंगे रेखा छिद्र से जब निकलती हैं तो कुछ तरंगे जो रेखा छिद्र है AB, यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकली और ये आगे बढ़ती हैं। जो बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे निकलती हैं वो तो बिंदु, यहां पर कोई बिंदु मान लो, बिंदु मान लो O है, बिंदु O पर मिलती हैं। और जो थीटा कोण पर विचलित होती हैं उनके बहुत सारे स्थान होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, लेकिन मैंने एक स्थान मान के पर्टिकुलर P को माना है, तो P के रूप में हमें व्याख्या करनी है। तो चलो इसको लिखते हैं, क्या, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग, हाइगेंस के द्वितीयक, द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, अनुसार रेखा छिद्र AB, रेखा छिद्र, रेखा छिद्र AB से प्रकाश तरंगे, से प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ध्यान सुनना, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। इनमें, इनमें से कुछ, इनमें से कुछ बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, कौन सी कुछ, जैसे ये दो दिखाई, इसी तरह की बहुत सारी इसमें सीधी जाएंगी जो यहीं पर बिंदु O पर मिलेंगी। इनमें से कुछ बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं, निकल जाती हैं, जो जो पर्दे पर, पर्दे मतलब स्क्रीन पर, पर्दे पर बिंदु O पर, बिंदु O पर मिलकर, बिंदु O पर मिलकर केंद्रीय उच्छिष्ट बनाती हैं, केंद्रीय उच्छिष्ट, केंद्रीय उच्छिष्ट। और केंद्रीय उच्छिष्ट को हम क्या बोलेंगे, दीप्त बैंड, तो ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूं, दीप्त बैंड बनाती है, दीप्त बैंड बनाती है, केंद्रीय उच्छिष्ट बनाती हैं, या कह लो दीप्त बैंड बनाती हैं। लेकिन कुछ तरंगिकाएं क्या होंगी, देखो चित्र में कुछ तरंगिकाएं AB से जो निकलेंगी वो कुछ कोण पर क्या हो रही हैं, मुड़ रही हैं, जो बिंदु P पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। मतलब ये तो भाई सभी समान, एक दूसरे के समांतर, यहां पर बहुत सारी किरणें होंगी जुम 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 जुम, जो बिंदु O पर मिलेंगी, वो सब कैसी होंगी, समान कला में होती हैं। लेकिन यहां पर जो थीटा कोण पर मुड़ गई वो अलग अलग कला में, भाई ये अलग कला में तभी उधर गई, ये भी अलग कला में, तो तभी तो पथांतर है, तो अलग कला में, वो विपरीत कला में होती, ये समान कला में होती। यहां पे लिख भी दो, ये तरंगे, ये तरंगे समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं। इनके बीच पथांतर क्या होता है, कला में होती हैं, इनके बीच पथांतर शून्य होता है, इनके बीच पथांतर, पथांतर शून्य होता है, शून्य होता। अच्छा, अब रेखा छिद्र AB से, रेखा छिद्र AB से थीटा कोण पर, थीटा कोण पर विचलित होने वाली प्रकाश किरणें, भाई यहां से कुछ कोण थीटा कोण पर विचलित हो रही हैं, यहां से भाई ये भी तो थीटा कोण पर विचलित हो रही है, ये इधर भी बहुत सारी किरणें जा रही होंगी। तो रेखा छिद्र AB से थीटा कोण पर विचलित होने वाली किरणें, विचलित होने वाली किरणें, होने वाली किरणें कैसी होंगी, तो विपरीत कला में होंगी, होने वाली किरणें नहीं, होने वाली तरंगे, किरणें न लिख करके तरंगे, होने वाली के तरंगे विपरीत कला में होती हैं, विपरीत कला में होती हैं, विपरीत कला में होती हैं, जो जो पर्दे के बिंदु P पर,
बिंदु P पर मिलती है। अब यहां पर मैंने बताया ना बहुत सारी किरणें होंगी प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत सारी किरणें होंगी, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी बहुत जगह मिलेंगी, लेकिन मैंने जो उदाहरण बिंदु P का ले लिया है तो मैं वहीं पर बस चर्चा कर रहा हूं जो पर्दे के बिंदु P पर मिलती हैं। अब यहां पर क्या होगा, विपरीत कला में है तो इनके बीच पथांतर होगा, और इनके बीच पथांतर होगा, और ये विपरीत कला में है, ये निम्निष्ठ बनाएंगी। क्या होंगे, ये बिंदु P पर यहां अदीप्त बैंड बनता है, यहां निम्निष्ठ बनता है। निम्निष्ठ क्या बनता है, यहां निम्निष्ठ बनता। निम्निष्ठ का मतलब क्या है, निम्निष्ठ का मतलब अदीप्त बैंड, यहां निम्निष्ठ मतलब अदीप्त बैंड बनता है। अरे भैया पढ़ लो, 5 अंक के प्रश्न है, पढ़ना पड़ेगा। अभी कहाँ टाइम हो गया, बहुत पीटेंगे कूट देंगे, सही बता रहे हैं। छोटा सा तो डेरिवेशन में होता है इसका, बस लैंग्वेज ही तो इसकी खतरनाक है। चित्र थोड़ा सा समझ लो, लैंग्वेज उसी आधार पर बना देना, अच्छे से लिख लिया जाएगा। डेरिवेशन तो छोटा ही है, डेरिवेशन तो कल जो किए थे वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। डेरिवेशन जो कल किए थे वही आज भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा ही है। चित्र भी लगभग वैसा ही है। अच्छा, यहाँ निम्निष्ठ बैंड बनता है, इसको एक बार पूरा आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, ठीक है, पूरा अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, जिसका अगर साथ में नोट कर रहा है तो, और अगर बाद में नोट करना है तो बहुत अच्छा है भाई, पहले समझ लीजिए, ठीक है, पहले समझ लीजिए, ठीक है। ओके, समझ गए। चलो, चित्र में देखना, उसी के आधार पर बनाना। अच्छा, संपूर्ण भाग ए बी के द्वारा बिंदु P पर प्रकाश गया है। भैया जो भी थीटा कोण पर विचलित हुई वो सारी की सारी किरणें जाकर के बिंदु P पर बनी, और प्रयोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये जो पथांतर है डेल्टा एक्स, ये लैम्डा के बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का ही रेखा छिद्र है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का ही रेखा छिद्र है, देन पथांतर लैम्डा के बराबर ही होगा। हाँ, समझ लो। अच्छा, अगर ये बात है तो यहां पर लिख देंगे कि भाई संपूर्ण रेखा छिद्र का भाग, रेखा छिद्र के भाग ए बी के द्वारा बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच, पहुंचने वाली तरंगों मैंने 2 ली है ना, तरंगों कौन कौन सी, ए बी व ए पी, ध्यान से देखो, सॉरी ए बी नहीं, बी पी व ए पी, देखो पी पी ए पी, इनके बीच पथांतर कौन सा, तो ये के बी के जिसे मैंने लिखा है ना, तो मैं ये लिख रहा हूं संपूर्ण रेखा छिद्र के भाग ए बी जितना भी है, ए और बी के बीच कितनी चौड़ाई है, ई है, और इतने पूरे भाग के द्वारा वहां पर प्रकाश पहुंच रहा है, तो संपूर्ण रेखा छिद्र के भाग ए बी के द्वारा बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों बीपी व एपी, मैंने 2 ही तरंगें ली हैं अभी, और है तो बहुत सारी। अरे भाई यहां से बहुत सारी ले रहे, एक तो मैंने बीच में भी ले ली, एक बीच में पॉइंट ले लिया समझाने के लिए, अभी बताऊंगा क्यों लिया है। तो बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों बीपी व एपी के बीच पथांतर पथांतर को क्या लिख रहे हो बताओ, आप लोग कह रहे हो पथांतर को कि सर पथांतर मतलब बीपी माइनस एपी बराबर लैम्डा के होगा, है ना, यही तो है, बीपी माइनस एपी के बराबर, ये लंब डाल दिए तो बी एपी और बीपी, तो एपी में बीपी घटा दो तो प्रकाश तरंग के बराबर ही आएगा, क्योंकि रेखा छिद्र प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का है, जिसे आप क्या लिख रहे हो, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा। अच्छा, चित्र से बबुआ देखो, चित्र से किसमें, समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज भैया, समकोण त्रिभुज ए के बी से, समकोण त्रिभुज ए के बी से साइन थीटा बराबर बताओ क्या होगा बबुआ, साइन थीटा बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जो कि ई की वैल्यू है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, डेल्टा एक्स बटे ई, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे ई, डेल्टा एक्स किसके बराबर, लैम्डा के बराबर, तो साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे, हाँ भाई ई इधर आएगा तो ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, ई साइन थीटा बराबर, हो गया डेरिवेशन खत्म, बल्ले बल्ले, ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, ये आया, पथांतर की वैल्यू ई साइन थीटा बराबर लैम्डा है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि पहला निम्निष्ठ बनेगा कि उच्चिष्ट बने, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद प्रयोगों में तो देखा गया कि पहला निम्निष्ठ बनना है, लेकिन हल करके बताओ लैम्डा कैसे उच्चिष्ट बनना है। प्यारे बच्चों, संपूर्ण भाग के द्वारा लैम्डा पथांतर है ना, लैम्डा पथांतर है लैम्डा, लेकिन इसके अर्ध भाग के द्वारा, इस बात को यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, रेखा छिद्र
ए बी रेखा छिद्र ए बी के द्वारा बिंदु P पर मिलने वाली तरंगों के बीच पथांतर, मिलने वाली तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा है, परंतु पथांतर कितना है? लैम्डा है, परंतु AB के अर्धभाग द्वारा अरे भैया AB का अर्धभाग कितना? ये इतना, इससे मिलने वाला पथांतर कितना होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। अर्धभाग द्वारा मिलने वाला अब सुनो, आधा भाग उधर मिला, आधा भाग इधर भी तो जाएगा, हर जगह पर यही घटना होगी। तो अर्धभाग द्वारा मिलने वाली तरंगों के बीच पथांतर, और हमें अर्धभाग के द्वारा ही लेना है क्योंकि मिड पॉइंट एवरेज से लिया जाएगा। पथांतर लैम्डा बाई 2 होगा। अतः प्रथम बैंड अदीप्त होगा, अर्थात प्रथम निम्निष्ठ बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। क्या बनेगा बच्चा पार्टी? प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। अब सभी निम्निष्ठ अगर बनेंगे तो भैया सभी निम्निष्ठ के लिए व्यापक समीकरण क्या हो सकता है? ठीक है, प्रथम निम्निष्ठ का व्यापक समीकरण, प्रथम निम्निष्ठ करें, निम्निष्ठ सभी निम्निष्ठ के लिए व्यापक समीकरण, प्रथम नहीं, अतः सभी निम्निष्ठ के लिए व्यापक समीकरण, जितने भी निम्निष्ठ बनेंगे भैया बीच में बिल्कुल केंद्रीय, ये है सेंटर ब्राइट, ये है आपका दीप्त बैंड। इसके बाद अदीप्त मतलब निम्निष्ठ, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ऐसे बनेंगे। तो सर ये इतनी दूर का है बनाया, इसको यहीं पर बनाना चाहिए था। जूम करके चित्र बना रहे बच्चा पार्टी, जूम करके, मतलब यहां पर ब्राइट, फिर ये पहला निम्निष्ठ ही बनेगा, फिर पहली तीव्रता क्या होगी? कम होगी, जहां ये थे पहले बहुत ब्राइट, फिर अदीप्त बैंड, फिर थोड़ी सी ब्राइट, फिर अदीप्त बैंड, फिर ज्यादा अदीप्त, फिर बैंड, ऐसे करके तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जो चमकने वाली है ना, वो घटती जाएगी और दूर तक अंधेरा होता जाएगा, फिर अंधेरा कायम रहे। तमराज किल्विस, शक्तिमान जानते हो, ये होता है। अच्छा, उस बात तो समझ में आ गई। ई साइन थीटा बराबर लैम्डा, समझ में आ रहा भाई? ये हो गया। तो व्यापक समीकरण क्या होगा? व्यापक समीकरण ये होगा कि ई साइन थीटा बराबर लैम्डा है ना, एन लैम्डा हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस एन लैम्डा लिखेंगे। अरे सर आप ना रोज हर बार डरा देते हो। अब ये यहाँ एन क्या है? मतलब एन बराबर, जहां एन बराबर क्या होगा? जहां एन बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्योंकि 0 पर तो केंद्रीय उच्चिष्ट है, 0 नहीं ले सकते, यहां पर लिख दें 0, यहां शून्य नहीं ले सकते, क्योंकि शून्य पर केंद्रीय उच्चिष्ट है। क्या है? पहले से बैठा हुआ है वो, केंद्रीय उच्चिष्ट है, वहां पर 0 पर ऑलरेडी केंद्रीय उच्चिष्ट है। तो सी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, प्लस माइनस सर क्या है? यहां प्लस माइनस ये दर्शाता है, यहां प्लस माइनस चिन्ह या प्लस माइनस यह दर्शाता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर निम्निष्ठ बनते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या बनते हैं? निम्निष्ठ बनते हैं। ऐसे कुछ बनेंगे। अच्छा देखो, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा डी। अच्छा ये तो बाद में होगा। ई साइन थीटा बराबर, यहां सूत्र है प्यारे बच्चों, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लिखो या अभी मैं एन लैम्डा ही लिख दे रहा हूं, या केवल लैम्डा लिख दो, कुछ भी, एन लैम्डा लिख दिया मैंने। अच्छा, यहां सूक्ष्म कोण होते हैं, अतः साइन थीटा के बराबर होगा थीटा
थीटा के बराबर tan थीटा भी होगा। आप चाहो तो tan थीटा के द्वारा इन निम्निष्ठों की दूरी भी निकाल सकते हो, y के लिए tan थीटा बराबर दूरी भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दूरी नहीं निकाल रहा, ये दूरी क्या मान लोगे, कैपिटल D मान लोगे, हल हो जाएगा। दूरी भी निकाल लोगे, दूरी भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल सकता हूँ। ई साइन थीटा बराबर tan थीटा। हाँ, फिर अभी मैं ये लिख रहा हूँ ई थीटा बराबर n लैम्डा, n लैम्डा। थीटा बराबर क्या मिलेगा, थीटा बराबर प्यारे बच्चों मिलेगा यहां से, क्योंकि साइन थीटा थीटा के बराबर है, थीटा बराबर मिलेगा n लैम्डा बटे ई। ये थीटा n है, ये क्या है, ये है भैया कोणीय निम्निष्ठ की दूरी, कोणीय निम्निष्ठ, कोणीय निम्निष्ठ का सूत्र है, इसे क्या बोलेंगे, कोणीय निम्निष्ठ का सूत्र प्यारे बच्चों बोलेंगे। ठीक है, ये होगी ओके। कोणीय चौड़ाई हम ज्ञात करने का ये सूत्र बता सकते हैं। कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई लिख देंगे यहां पर भैया, कोणीय चौड़ाई, जो भी उच्चिष्ट निम्निष्ठ बन रहे हैं उनकी हम क्या बताएंगे, कोणीय चौड़ाई बताएंगे। थीटा n बराबर n लैम्डा अपान में ई। अच्छा, यहां पर मैं लिख दूं दीप्त बैंड, सॉरी दीप्त नहीं, निम्निष्ठ की दूरी के लिए, प्रथम निम्निष्ठ की दूरी के लिए, प्रथम निम्निष्ठ, ये अपने शॉर्ट में मैं अलग से आपको समझा रहा हूं, प्रथम निम्निष्ठ की दूरी, दूरी कहां से, तो केंद्रीय, केंद्रीय उच्चिष्ठ से, केंद्रीय उच्चिष्ठ से, केंद्रीय उच्चिष्ठ से कितनी, yn लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये दूरी क्या, ओहो, ये दूरी क्या, yn, yn केंद्रीय उच्चिष्ठ से। तो ध्यान दो, केंद्रीय उच्चिष्ठ से अगर yn दूरी है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार yn बटे कैपिटल टी। तो थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपान में ई लिख सकते हो, लैम्डा अपान में ई। ठीक है, एन अभी ना रखो, लैम्डा अपान में ई, प्रथम निम्निष्ठ या एन लैम्डा अपान में ई। तो थीटा बराबर yn, थीटा एन बराबर yn अपान में टी। तो थीटा एन की वैल्यू क्या है, एन लैम्डा अपान में ई बराबर yn बटे कैपिटल डी। यहां से तो आपको yn की वैल्यू चाहिए थी ना, yn की वैल्यू चाहिए थी, तो yn बराबर मिल जाएगा, yn बराबर मिल जाएगा टी एन लैम्डा अपान में स्मॉल ई, स्मॉल ई। वहां पर क्या आया था, एन लैम्डा अपान में कैपिटल डी, स्मॉल डी आया था ना। प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, प्रथम निम्निष्ठ की दूरी, की दूरी, तो n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y1 फर्स्ट डार्क, y1 बराबर d लैम्डा अपान में ई हो जाएगा, d लैम्डा अपान में। सेकंड डार्क के लिए 2d लैम्डा अपान में हो जाएगा, थर्ड निम्निष्ठ के लिए 3d लैम्डा अपान में ई हो जाएगा। ऐसा ही क्रम चलता जाएगा। तो आप इसको भी ज्ञात कर सकते थे। प्रथम निम्निष्ठ की दूरी आपके साथ बुक में नहीं होगा, दूरी निकालने का सूत्र बुक में नहीं है। छिम टपाक डमडम, चलो ये हो गया। ठीक है, कोणीय चौड़ाई का सूत्र ये हो गया। अब देख लो कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ, जो लोग भाग रहे हैं ना उन लोगों को बाद में पता चलेगा जब एग्जाम पेपर आएगा, और जब मैं गेस्ट पेपर में बताऊंगा कि भाई ये चीज पढ़ लो। अब एक बार बता दूंगा, यहां दोबारा मैं कह रहा हूं मैं गेस्ट पेपर पे चर्चा कर दूंगा, लेकिन जब आप पढ़ना ही नहीं है, जब आपको पढ़ना ही नहीं है तो हम क्या बता पाएंगे। ठीक है, हम क्या बता पाएंगे आपको जब आपको पढ़ना ही नहीं होगा। देखो यहां पर प्यारे साथियों होता क्या है कि सबसे ज्यादा केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता होती है, फिर उसके बाद निम्निष्ठ, ये पहला निम्निष्ठ बना, और फिर ये थोड़ी सी तीव्रता ज्यादा, फिर ये उससे भी कम, फिर ये उससे भी कम, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो तीव्रता क्या होगी, घटती गई। थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हो, सुम 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 सुम, देखो धीरे धीरे घटी ना, इधर भी वही हाल, सुम 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 सुम, सुम 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 सुम। ये इस प्रकार से तीव्रता क्या हो रही, दोनों ओर लगातार घटती जा रही है। तो प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या है, तीव्रता है। ठीक है, ये 0 पर प्राप्त होता है। फिर ये क्या प्राप्त हुआ, प्रथम निम्निष्ठ है। ये क्या होगा प्यारे बच्चों,
प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, और प्रथम निम्निष्ठ जो प्राप्त होगा वो लैम्डा बाई ई पर प्राप्त होगा। फिर अगला 2 लैम्डा बाई ई पर होगा, फिर अगला 3 लैम्डा बाई ई पर होगा। ये वाला भी इधर माइनस, मैंने बताया ना प्लस माइनस दोनों, तो लैम्डा बाई ई होगा, ई 2 लैम्डा बाई ई होगा, ई माइनस का 3 लैम्डा बाई ई होगा। इसी प्रकार घटता जाएगा दोनों तरफ। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं प्रथम गौड़ उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं? जो थोड़े थोड़े, जिनमें कम तीव्रता है। धीरे धीरे तीव्रता क्या होती गई थी प्रयोग में, ये देखो धीरे धीरे तीव्रता घटती गई थी। जो बड़ी केंद्रीय तीव्रता के बाद की जो तीव्रता है उसे क्या बोलते हैं? गौड़ तीव्र, गौड़ उच्चिष्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गौड़, गौड़, ओहो, गौड़ उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट बोलते हैं। ठीक है, ये गौड़ उच्चिष्ट का सूत्र हो जाएगा, गौड़ उच्चिष्ट का सूत्र हो जाएगा। अच्छा, ये हमने बताया कोणीय चौड़ाई, गौड़ उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है यही, यही गौड़ उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों, कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की, गौड़ उच्चिष्ट की जो होती है, गौड़ उच्चिष्ट की, यहां पर ध्यान देना, गौड़ उच्चिष्ट, अरे हम कहां पर आ रहे हैं? हाँ ठीक है, ये एक कोण थीटा, एक आधे भाग के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, आधे भाग के द्वारा। टोटल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा जो हो रहा था लैम्डा बाई 2, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ थीटा के लिए 2 थीटा करेंगे। क्या करेंगे? 2 थीटा करेंगे। तो दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ई। अब केंद्रीय उच्चिष्ट तो एक ही बनता है, n बराबर उसको छोड़ देना, 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट का सूत्र, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। ठीक है, 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को दोबारा फिर से भी देख लेना, दोबारा फिर दोहरा देना, इसको देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। लव यू सो मच बच्चों। ये भी विवर्तन टॉपिक भी होता है खत्म। इसके बाद हम लोगों को ध्रुवण पर चर्चा करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जो मैंने एकल झिर्री प्रयोग बताया और द्विझिर्री प्रयोग बताया। पहला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर 1 स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये दोनों प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, इनको कैसे भी करके फिगर जरूर बना लेना और इनकी लैंग्वेज पकड़ना सीख लेना। डेरिवेशन प्यारे बच्चों बहुत आसान है, डेरिवेशन बहुत छोटा है। मैं कह रहा हूं कि आप ग्राफ नहीं बनाओगे, यहां तक नहीं जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तक चले आए ना, इतना डेरिवेशन कर देना छोटा सा एकदम यहां तक, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अर्थात पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये लैंग्वेज कैसे लिखी है, कैसे चित्र पर बेस्ड लैंग्वेज है, कैसे कैसे बताया कि सीधी प्रकाश तरंगे जो आती हैं वो केंद्रीय उच्चिष्ट बनाती हैं मिलकर के, ये समान कला में होती हैं। ये तरंगे जो जाती हैं वो विपरीत कला में होती हैं, वो प्रथम निम्निष्ठ बनाती है। ठीक है, इनके बीच पथांतर होता है, इन तरंगों के बीच पथांतर नहीं होता। इन्हीं सब बातों को बस क्रमबद्ध तरीके से एक लिखा जाता है, वो चीजें आपको लिखनी होंगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 5 अंक तैयार हो जाएंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी हम लोग टॉपर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। लव यू बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में। खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। लव यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।